लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है, जो खेती की जमीन है, जो एक नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से, अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? रिम्स 2 बनाना चाहती है। तार लगा करके फोर्स को यहाँ डाल दिया है। इसलिए हम सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए, खेती का समय आ रहा है, और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। ये रिम्स 2 नहीं बनेगा। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला कहावत है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जब यहां के स्वास्थ्य मंत्री को कहा कि आप आइए, हमसे बात कीजिए, हम आपके राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना चाहते हैं, तो इनको बुरा लग गया। भाई, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, हमको तो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाइए नहीं करता है, हमको चारा ही नहीं दे रहा है और दूसरा पार्टी का मंत्री को बुला ले रहा है। ये चिढ़ है उनको। आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से बेतरतीब तरीके से 2000 से जो एक्सपेंशन हुआ, जो डेमोग्राफी चेंज हुआ रांची शहर का, जिस प्रकार से रांची फैला, उसमें कौन लोग हैं? ये मैं इनको विकास विरोधी नहीं कहूंगा, मैं इनको झारखंड के हितैषी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इनको हित साधना कहीं और है। आज एक नाम बता दे रहे, केवल खुलासा बाद में करेंगे। जो एक बड़ा योजना बना है इनके एक मित्र के लिए, नाम उनका एस साहू है, सुनील साहू। ये पूरी कवायद उसके लिए रची जा रही है। ये अजीब स्थिति है। अभी तक रिम्स 2 कहां पर बनेगा, कहां नहीं बनेगा, उस पर कोई सरकारी अधिसूचना तक जारी नहीं हुआ, केवल बजट में प्लान किया गया। ये लगे कि यहां नहीं बनेगा, आप जामताड़ा लेके चलिए। अरे आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्य की जरूरत थी रिंग रोड का, रिंग रोड एक ऐसा रोड है जो आज के दिन में रांची का लाइफलाइन बनते जा रहा है, जो पूरे राज्य से कनेक्टेड है हर तरफ से। आप खाली इतना ही सरकार ने कहा कि हम रिंग रोड पर बनाएंगे, इनको बृहत परियोजना के लिए इनको तकलीफ होगी। नगरी गांव जो काके ब्लॉक का है, वहां पर गए हुए थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बगल का जो जमीन है, उस पर उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम आदिवासी का जमीन की लूट नहीं होने देंगे। इतना हृदय परिवर्तन, इतना मानवीय संवेदना बाबूलाल जी के हृदय में था, ये मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि हम लोगों ने तो बाबूलाल जी का वो रूप देखा था जब वो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हुए, और एनएचपीसी का ये एक योजना था, कोयल कारो परियोजना,
जो खूंटी जिले के तपकड़ा तोरपा ब्लॉक के तपकड़ा में उस योजना को क्रियान्वित करना था और सेना का एक योजना था जो नेतरहाट महुआ डाँड़ के बीच का जो वादी है वहाँ नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना होनी थी। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये 2 परियोजनाओं को हरी झंडी दी थी। उस वक्त तत्कालीन विपक्ष के सभी सदस्यों ने आदिवासी जमीन को छीनने के खिलाफ जब आंदोलन चलाया तो आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, पूजनीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने उन आंदोलनों के खिलाफ गोलियां चलाई। सैकड़ों लोग जेल में डाले गए। क्योंकि आप में से बहुत लोग कल जो वहां गए थे और बाबूलाल जी का जो रूप आप लोगों ने देखा, उस वक्त शायद आप लोग भी पत्रकारिता में नहीं रहेंगे, लेकिन आपके आर्काइव में उस समय का सारा न्यूज आपको मिलेगा। बाबूलाल जी का असली चरित्र क्या था, उसका दर्पण आपको मिलेगा। जब राज्य बना, 4 दशक के लंबे संघर्ष के बाद, सैकड़ों शहादत और हजारों बलिदान के बाद, तो जब विधानसभा का पहला सत्राहुत हुआ तो इस राज के बुनियाद में किसी ने यदि दीमक घुसाया था, उस व्यक्ति का नाम था बाबूलाल मरांडी। वो दीमक क्या था? जिस शोषण, पहचान और अधिकार के लिए, शोषण के विरुद्ध पहचान और अधिकार और सम्मान के लिए हम लोगों ने अलग राज्य का आंदोलन शुरू किया था, उसको समाप्त करने का पहला बीड़ा उठाया था बिहार सरकार कार्यनियमावली को आत्मसात करके। उस समय हम विपक्ष के नेता हुआ करते थे, स्टीफन मरांडी। हमने कहा था कि भाई हमको अपना नियमावली बनाना है, अपने लोगों के लिए नियमावली बनाना है, ताकि जमीन की लूट बंद हो, लोगों के जल जंगल जमीन के अधिकार सुरक्षित हो। लेकिन उन्होंने मानने का काम नहीं। 2003 से 2006 के बीच जब बाबूलाल जी भाजपा में थे, आप लोगों को याद है ना, ArcelorMittal से लेकर कई कॉरपोरेट के साथ 104 MOU साइन हुए थे। बाबूलाल जी पीठ थपथपाते थे। मगरमच्छ का आंसू लेकर खेते खेत नहीं घूमते थे। एक औपनिवेशिक और शोषक का प्रतिनिधित्व करते थे उस वक्त बाबूलाल मरांडी। N4 न्यूज़ भारत।